नमस्कार बच्चों। यदि आपको गणित से डर लगता है और आप नवोदय या सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं और आपको गणित बिल्कुल भी समझ में नहीं आता और आपको ऐसे ताने सुनने को मिलते हैं, तू गधा है, तू बेवकूफ है, तू कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो वो सब बच्चे मेरे गुरुकुल में आ जाओ। मेरे गुरुकुल से इस बार 736 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और मैं इस बार भी, अगर आप मेरे साथ जुड़ गए तो इस बार भी मैं आपको 1000 बच्चों का टारगेट है मेरा। इस बार 1000 बच्चों को सिलेक्शन कराना है मेरा और ये देखना है कि कौन कौन बच्चा मेरे साथ है। जितने बच्चे मेरे साथ जुड़े थे उन सबका सिलेक्शन हो चुका है। 736 की संख्या बहुत ज्यादा बड़ी होगी, ठीक है। इतने बच्चे मेरे गुरुकुल से सिलेक्शन हुए हैं और देखो पूरे यूट्यूब पे आप कहीं भी घूम लेना, और जो मैं ट्रिक कराता हूं ऐसी ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। हर क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में कराने की एक यही चैनल है जो गुरुकुल ट्रिक के नाम से फेमस है। आइए हम क्वेश्चन दिखाते हैं, लेकिन मैं आपको एक राज बता दूं, वो जो बच्चे पास हुए हैं उन्होंने क्या किया था। तो देखो उन्होंने जो किया था उनका राज था ये। देखो ये टॉपर बैच है, मात्र 4 महीने में, ज्यादा टाइम नहीं लिया, 4 महीने इस टॉपर बैच को खरीद कर लाखों बच्चे पास हो गए हैं। और देखो जिन्होंने 4 महीने कुल तैयारी की थी, पूरी साल नहीं तैयारी की, 4 महीने तैयारी की, देखो टॉपर बैच है। इसमें टॉपर बैच में देखो, ये देखो 499 रुपए। अगर आप कहीं ट्यूशन पढ़ने जाओगे तो आप 1200 रुपए फीस देखो पर मंथ की, लेकिन मैं पूरी साल की देखो 12 महीने की जो फीस है वो कितनी है, वो 12 महीने की फीस कितनी है, 499 रुपए, मात्र 499 रुपए में आपका सिलेक्शन मैं करा के दे दूंगा, ठीक है। और आप जो फ्री बैच देखना चाहोगे टॉप 10 क्वेश्चन का, वो मैं इसमें कराता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे अगर इन क्वेश्चनों को आप देखोगे तो देख के डर लग जाएगा, लेकिन जो बच्चे डर गए वो कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ाएंगे। देखो इसका फॉर्मूला आपको हर टीचर याद करवाता है, इसका ट्रिक आपको कोई नहीं बताता, लेकिन फॉर्मूला सब याद करवाते हैं। इसका सॉल्यूशन लाखों बच्चों पे नहीं आता, लेकिन आज मैं आपको इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में करके दिखाऊंगा। मेरा दावा है पूरे यूट्यूब में दावा है, जितने भी आप नवोदय की कोचिंग देखते हो वो ऐसे कोई नहीं कराएगा। आज देख लो इस क्वेश्चन को लाइव, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चनों को देखकर चलेगा, यही फंसेंगे आपके पेपर में, पक्का गारंटी है, ठीक है। तो इन 10 क्वेश्चनों को देखना। उसने क्या बोला, देखो दी गई आकृति का कौन सा भाग छायांकित है, कौन सा भाग छायांकित है, पहले भाग गिनो कितने हैं। देखो भाग गिनो, देखो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। कितने भाग हैं, 4। तो नीचे हमेशा कितना आएगा, 4 आएगा। अब देखो ट्रिक क्या काम करेगी, ट्रिक देखना। अगर आपने ट्रिक समझ गए ना तो आपसे बड़ा टॉपर कोई नहीं है। इस बार आप टॉपर बनोगे, ये मेरा वादा, और यही क्वेश्चन फंसेगा आपका पेपर में, गारंटी है, ठीक है। तो देखो उसने क्या कहा है, नीचे 4 आना चाहिए। क्या इसके नीचे 4 है, नहीं है। इसके नीचे तो 6, आंसर नहीं हो सकता। क्या इसके नीचे 4 है, नहीं है। इसके नीचे तो 8 है, ये भी आंसर नहीं है। क्या इसके नीचे 4 है, इसके भी नीचे 4 नहीं है। इसके नीचे तो 10 है, ये भी आंसर नहीं है। बचा कौन सा, ये। इसके नीचे 4 है, जी हाँ है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या आपके ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया? क्या आपको इस क्वेश्चन से डर लगता है? क्या आप इस क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे? बिल्कुल करोगे। हम इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में करके दिखाएंगे, कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया मैंने। देखो सबसे पहले अगर आपसे कोई बोल दे, देखो ये एक आकृति है, ठीक है, कोई एक आकृति है, इससे बोल दे कि इसका आधा करो, तो यानी कि 1 हिस्सा और 2 हिस्सा, ठीक है। तो हम इसको करेंगे 1/2 भाग हुआ इसका, ठीक है। अगर कहीं कोई आकृति है, इसके 3 हिस्सा कर दे, ऐसे कर दे, 3 हिस्सा कर दे, तो हम इसको सबसे पहले करेंगे 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1/3 ऐसे करेंगे। अब देखो इसमें क्या किया था, उसने एक आकृति दे दी थी ऐसे, और उसको 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया था ऐसे करके, ऐसे। तो हम गिनेंगे 1 2 3 4, तो हम 4 को नीचे रख देंगे और ऊपर कितना था, 1, सबसे पहले ऊपर 1 रखेंगे, 1/4। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया वो कमेंट जरूर करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस बार आपका सिलेक्शन में करा के दूंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। आपको मेरे साथ मेहनत करनी है और मैं भी आपके साथ बरकरार अच्छे तरीके से मेहनत करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखकर बहुत सारे बच्चे डर गए। अब देखो आपके टीचर ने आपको कराया होगा, इसका फॉर्मूला याद करवाया होगा, नीचे दी गई आकृति का परिमाप कितना होगा। परिमाप का सब फॉर्मूला याद करवाते हैं, लेकिन आज मैं इसको बिना फॉर्मूला के 10 सेकंड में करके दिखाऊंगा। जिन बच्चों पे जोड़ आता है, घटाया आता है, गुणा आता है, भाग आता है, वो सब बच्चे टॉपर बनेंगे, ठीक है, ये मेरा वादा है। और देखो इस क्वेश्चन को मैं मात्र 10 सेकंड में करके दिखाऊंगा, और आप पूरे यूट्यूब पर कहीं घूम लेना नवोदय की, मैं देखो इतना वादे के साथ आपसे बोल रहा हूँ, इतना गारंटी दे रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पे एक बार आप जाके देख लो। क्या क्या आपको वो सॉल्यूशन जिस तरीके से कराते हैं, जिस तरीके से होना चाहिए, आपको बहुत लंबा मेथड कराते हैं। अगर जिन बच्चों पर जोड़ आता है, इस क्वेश्चन को देखो 1 सेकंड में उड़ाएंगे। देखो ये कितने हैं, 5, ठीक है, 5, और ये कितने हैं, 4। तो सबसे पहले यहाँ लिख लो, ये कितने थे, सबसे पहले कितने, 5, ये वाले हमने लिख लिए। उसके बाद ये वाले लिख लो, ये कितने थे, 4, फिर ये वाले लिख लिए। अब इस वाले को लिख लो, ये कितने थे, ये भी 4 थे। इस वाले को लिख लिया। अब इस वाले को लिख लो, ये कितने थे, 3। इस वाले को लिखो, ये कितने थे, 2। इस वाले को लिखो, ये कितने थे, 6। इस वाले को लिखो, ये कितने थे, 3। देखो मात्र चुटकियों में आपका आंसर आ जाएगा, ये कितने थे, 3, और ये कितने थे, 3।
अब हमने सबको लिख लिए, इन सबका जोड़ जिन बच्चों पे आता है इन सबको जोड़ दो, बस आपका आंसर निकल आया। आपको देखो परिमाप का दुनिया फॉर्मूला याद करवाती है, अगर परिमाप के फॉर्मूला बिना कोई इस सॉल्यूशन को कर दे तो ये मेरा वादा है कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। सब आपको फॉर्मूला रटवाएंगे, फॉर्मूला रट लो रट लो रट लो, लेकिन हमारे गुरुकुल में कोई फॉर्मूला नहीं है, हम मात्र 10 सेकंड में हर क्वेश्चन को करेंगे, ये हमारा वादा है, दावा है, ठीक है। अब देखो 5 और 4 कितने होते हैं? 9। 9 और 4 कितने होते हैं आप बताओ, कितने होते हैं? 13। 13 और 3 कितने होते हैं? 16 और 2 18, 18 और 6 कितने होते हैं? आप जोड़ते जाओ, जोड़ आता है 18 से 24 और 3 27 और 3 30 और 3 33। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका जोड़ जो आया है वो आया 33, इसका 33 मीटर, ठीक है। सारी देखो डायमेंशन है जो मीटर में दी है, देखो सारी डायमेंशन मीटर में दी है तो आंसर भी मीटर में होगा, ठीक है। तो 33 मीटर इसका राइट आंसर। इन सबको हमने जोड़ दिया, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, और इसी तरीके से पूरा गणित खत्म करेंगे। आप एक बार मेरे को बताओ कि सर किस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊं, ठीक है। आप एक बार ये कर दो कि सर आप इस तरीके से इसको पढ़ाओ, इस तरीके से हमें चैप्टर सॉल्यूशन कराओ, और जो भी चैप्टर आपको ऐसा लगता है जिसमें फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, और जो भी चैप्टर आपको हार्ड लगता है उसी चैप्टर को मात्र चुटकियों में आपको सिखा दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होने का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो ये वाला। आप देखो इस वाले क्वेश्चन को देखकर बहुत सारे बच्चे डर गए कि यार ये तो बट्टे में आ रहा है, तो बट्टे में देखो डरने की कोई जरूरत नहीं। मैंने आपको क्या बताया था, अभी मेरी एक बात याद रखना, हर क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में, कितना 10 से 15 सेकंड में पूरे यूट्यूब पे कराने वाला जो चैनल है वो कौन सा है? गुरुकुल ट्रिक, गुरुकुल ट्रिक के नाम से फेमस है, ठीक है। वही चैनल, बस यही चैनल है पूरे यूट्यूब पे, आप जाके देख लो एक बार, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में क्या है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा। देखो एक व्यक्ति की आमदनी कितनी है? 2000 रुपए है। एक आदमी था कहीं काम करने गया, उसको 2000 रुपए मिले, ठीक है। उसने अपनी आमदनी का 1/2 भाग, 1/2 भाग क्या कर दिया? खर्च कर दिया। देखो आपको 1/2 भाग का मतलब समझ में आ रहा है क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था, देखो ये क्या है, ये क्या है? एक आकृति है, इसका कितना भाग है? 1 भाग है। अगर हम बीच में से इसको काट दें तो 1 और 2, ये कितना हुआ? 2 हुआ। 2 का मतलब आप समझ गए, 2 का मतलब होता आधा, 1/2 का मतलब क्या होता? आधा। इसको हम 0.5 भी बोलते हैं। अगर आपसे कोई कभी पूछे कि 1/2 और 0.5 में कौन सी संख्या बड़ी है, बताओ कौन सी बड़ी है? आप बताओ सब, कौन सी संख्या बड़ी है? बच्चों कमेंट करो, 1/2 और 0.5 में कौन सी संख्या बड़ी है? तो कोई बड़ी नहीं है, दोनों क्या है? बराबर है, बराबर है, ठीक है। अब देखो आपके पास 2000 रुपए आए थे, उसको 1/2, 1/2 का मतलब 2 भागों में तोड़ना है, तो 1000 रुपए इधर हुए और 1000 रुपए क्या हुआ? इधर हुए, ठीक है। तभी तो आपके पास 2000 रुपए बनेंगे। अब देखो ये 1/2 की जो वैल्यू थी वो कितनी थी? 1000, और ये क्या, ये भी 1000 बचा, तो इसकी भी वैल्यू कितनी हुई? 1/2 हुई। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। इस तरीके से देख लो। अगर इस तरीके से समझ में नहीं आता तो देखो मैं आपको बताऊं कि 2000 रुपए टोटल पैसा था, यानी एक भाग था, टोटल एक भाग कितना था? 2000 रुपए, ठीक है। अब इसमें से एक भाग में से 1/2 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकन 2, यानी 2 माइनस के 1/2, और 2 में से 1 गया तो कितना बचा? 1/2 बचा। यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। मैंने दूसरे तरीके से भी करा दिया, आपको जो तरीका अच्छा लगे उसी तरीके से कर लो, हर क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ाएंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यदि आप नए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके मैं 7 बजे, डेली 7 बजे और 6 बजे आपको वीडियो दिया करूंगा, ठीक है। रोज शाम को 6 बजे और 7 बजे वीडियो आया करेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो, अब बहुत सारे बच्चे डर जाएंगे कि सर इसका हमें फॉर्मूला ही नहीं आता। कोई दिक्कत नहीं, नहीं आता। इस क्वेश्चन को मात्र चुटकियों में हम 10 सेकंड में उड़ाएंगे, 10 सेकंड में, ये मेरा वादा है। पहले आप थोड़ा सा दिमाग लगा लो, फिर मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। आपने ये मैचेस तो देखी होगी, देखो ये मैच देखो, देखो अगर मैं आपको इस तरीके से दिखाऊं, अब आपको देखो क्या दिख रहा है, इस मेरी तरफ देखो, इस फोटो में देखो क्या दिख रहा है। देखो एक तो ये वाला कोना दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, और ये दिख रहा है, और ऊपरली सरफेस दिख रही है। तीन ही तो दिख रहे हैं, देखो समझो, देखने की कोशिश करो। लो देखो, एक तो ये वाला भाग दिख रहा है, और दूसरा ये वाला दिख रहा है, तीसरा ऊपर वाला दिख रहा है। तीन ही तो दिख रहे हैं, नीचे वाला तो दिखेगा नहीं। इसके 3 और इधर साइड में है, समझ रहे हो कि नहीं। अगर मैं इसकी एक भुजा 7 की करूं, देखो कोई भी घन होता है तो उसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती है? सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखो देखो 3 सरफेस दिखती हैं। अभी मैंने आपको माचिस में दिखाया, देखो माचिस में 3 सरफेस दिखी हैं। देखो अगर मैं आपको माचिस को देखो एक बार और देख लो, ऐसे दिखाऊं, ऐसे दिखाऊं, तो क्या क्या दिखेगा? एक तो ये वाला भाग दिखेगा, ये वाला, और दूसरा ये वाला दिखेगा, तीसरा ऊपर वाला दिखेगा। तीन ही तो भाग दिखे। तो देखो एक तो देखो इधर, अब देखो इसमें क्वेश्चन में देखो, एक तो ये दिख गया, और दूसरा कौन सा? ये वाला दिख गया। देखो ये पूरा जो था 7 था, एक तो ये दिख गया, एक ये दिख गया, और एक ये दिख गया। यानी कि अब हमें ये पता चल गया कि 7 7 के 3 बार दिख रहे हैं। 3 बार का मतलब क्या होता है? 3 बार मल्टीप्लाई। अब देखो 7 का गुणा 7 में करेंगे, इसमें भी ट्रिक बताऊंगा आपको 1 सेकंड में, ठीक है। अब देखो 7 का गुणा जैसे 7 में करेंगे कितने होते हैं? 49 होते हैं।
ठीक है। अब देखो हमें लास्ट वाला आंसर देखना है। देखो हमें पता है कि इनकी लास्ट वाली सबकी देखो संख्या अलग है, इसकी 9 है, इसकी 6 है, इसकी 6 है और इसकी 3 है। तो हमें आंसर कैसे पता चलेगा? आंसर पता करने के लिए हमें इसमें 7 का गुणा करना है लास्ट वाली डिजिट में। देखो 9 का गुणा 7 में करेंगे, 9 7 कितने होते हैं? 63। यानी कि अब हमें लास्ट का अक्षर पता चल गया कि जिसके लास्ट में या जिसके अंत में कितने हैं? 3 है। 3 है तो वही आंसर है। किसके अंत में 3 है? क्या इसके अंत में 3 है? नहीं है, 9 है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। क्या इसके अंत में 3 है? नहीं है। इसके अंत में 6 है? ये भी नहीं है। इसके अंत में 6 है? ये भी नहीं है। बचा कौन सा? ये बचा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप इस तरीके से भी समझ जाओ। अगर इस तरीके से जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दूसरा तरीका भी सिखाता हूँ, ठीक है, फॉर्मूला बेस में, जो आपके टीचर सिखाते हैं, जो आपके पेरेंट्स सिखाते हैं, आपको स्कूल में ट्रिकें बताई जाती हैं, वो ट्रिकें नहीं होती, वो आपको लॉन्ग मेथड कराया जाता है। ट्रिकें तो मैं कराता हूँ और मेरे गुरुकुल में लाखों बच्चे पास होते हैं, आप भी पास हो जाओगे अगर आप पूरी साल मेरे साथ मेहनत करोगे, ठीक है। तो देखो नीचे दिए घन का आयतन, देखो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? देखो यहां लिखेंगे, देखो फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, चलो फॉर्मूला मैंने सिंपल तो आपको करके दिखा दिया, ये समझा दिया। फॉर्मूला उन बच्चों के लिए बिल्कुल समझ में नहीं आता, उनके लिए घन का फॉर्मूला क्या होता है? घन का फॉर्मूला होता है भुजा का क्यू, भुजा का क्यू। अब भुजा कितनी है हमारी? 7 है। 7 का क्यू कितना हुआ? 7 गुणा 7 गुणा 7। अब 7 का 7 में गुणा करेंगे 49, 49 का 7 में गुणा करेंगे 343 फीट और इसमें लगा देंगे क्यू। अब देखो इस आपका राइट आंसर कौन सा आया? ऑप्शन नंबर डी आया। क्या आपके ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया? मैंने दो तरीके से बता दिया। एक तो मैंने ट्रिक से बता दिया, ये थी हमारी ट्रिक, शानदार सी खतरनाक सी ट्रिक, और ये था फॉर्मूला। आप जिस तरीके से समझना चाहोगे उस तरीके से कर लो। हम हर क्वेश्चन को 10 सेकंड में उड़ाएंगे, आप देख लेना, ठीक है। पूरे यूट्यूब पे आप घूम के देख लो एक बार, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है आपके सामने, इस वाले क्वेश्चन को मात्र आप 10 सेकंड में उड़ा सकते हो अगर आपके पास मेरी वाली टेक्निक है। गुरुकुल वाली अगर आपका ट्रिक है, गुरुकुल वाली जो हमारे गुरुकुल में सिखाई जाती है, वो सारी की सारी आपके पास ट्रिक है, तो आप इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में उड़ा दोगे, ठीक है। वो मैं दिखाता हूं किस तरीके से। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद इसका फॉर्मूला बेस भी बताऊंगा। देखो दो तरीके से मैं इसमें पार्ट डिवाइड करूंगा। देखो एक तो देखो इसको अगर मैं बीच में से काटूं तो इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है फॉर्मूला बेस, यहां लिखता हूं फॉर्मूला, ठीक है, और दूसरी होती है क्या? ट्रिक। मैं दोनों तरीके से सिखाता हूं। जिन बच्चों को डाउट है कि सर हमें फॉर्मूला नहीं आता, तो वो ट्रिक से कर ले, और जिन बच्चों को ये लगता है कि ट्रिक से अच्छा लगता है तो ट्रिक से करो। अगर ट्रिक से भी जिन बच्चों को समझ में नहीं आता, बिल्कुल ही गधे हैं, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, तो वो फॉर्मूले से याद कर लें। और फॉर्मूला देखो ज्यादा दिन टिकता नहीं है, आप एग्जाम में जाओगे भूल जाओगे, फॉर्मूला से आप कर ही नहीं पाओगे। तो बस वहां काम आती है हमारी ट्रिक है। ये मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक है, मैंने इस पर स्टडी की है, इतनी ज्यादा स्टडी की कि आप सोच भी नहीं सकते, मैंने खुद की बना दी है पूरी की पूरी ट्रिक है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को देखो, उसने क्या बोला है? एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर की है। एक वर्ग है, उसकी भुजा 6 सेंटीमीटर की है, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? तो देखो वर्ग का परिमाप, वर्ग पहले आपको मैं समझा दूं वर्ग क्या होता है। देखो ये एक आकृति होती है, ठीक है, ये एक आकृति होती है, ये एक आकृति होती है, इसकी सारी भुजा कैसी होती है? समान होती है, ठीक है। आकृति की सारी भुजा कैसी होती है? समान होती है। एक आकृति की सारी भुजा समान होती है, उसी को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं, ठीक है। वर्ग क्या होता है कि उसकी सारी भुजा समान हो, वो क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। अब देखो ये भुजा अगर 5 की होगी तो ये भी 5 की होगी, ये भी 5 की होगी, ये भी 5 की होगी, सारी भुजाएं कैसी होंगी? समान होगी, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? यानी कि एक ऐसी आकृति जिसकी सारी भुजाएं समान होती हैं उसको बोलते हैं वर्ग, ठीक है। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है? तो देखो यहां मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिखता हूं, फॉर्मूला। फॉर्मूला फॉर्मूला क्या है? वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप का देखो यहां लिखेंगे वर्ग का परिमाप, पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। जो इंग्लिश वाले वो इंग्लिश में समझे, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड, यानी 4 गुणा भुजा, ठीक है, यही तो होता है 4 गुणा भुजा। अब आप बताओ, देखो 4 तो हमारा लिखा है, भुजा कितनी है? भुजा है हमारी 6 सेंटीमीटर। ये देखो साफ साफ लिखा आपके क्वेश्चन में, भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर, तो यहां लिखेंगे 6। अब 6 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना हुआ? 24, ठीक है। 6 चौक कितने हुए? 24, तो 24 इज द राइट आंसर। कहां है? ऑप्शन नंबर सी में क्या है? 24 आंसर आ रहा है आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? 24 आपका राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर जो है वो 24 है। आपको समझ में आया? ये था फॉर्मूला। यहीं पे अगर हम ट्रिक करते, ट्रिक क्या होती है? ट्रिक करते तो हमें पता है कि एक भुजा 6 सेंटीमीटर की है कि नहीं? देखो ये था हमारा वर्ग, ठीक है, और वर्ग की कितनी भुजा होती है? टोटल एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, टोटल 4 भुजा होती हैं,
4 भुजा होती है कि नहीं। अब देखो एक 6 सेंटीमीटर की है, तो मैंने क्या कहा था कि अगर एक 6 सेंटीमीटर की होती है तो सारी भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग की। तो अगर ये 6 की है तो ये भी 6 की होगी, ये भी 6 की होगी, ये भी 6 की होगी। उसने बोला है परिमाप क्या होगा। परिमाप मैंने आपको बताया कि सारी भुजाओं को जोड़ना परिमाप कहलाता है। अब देखो 6 और 6 कितने होते हैं 12, 12 और 6 कितने होते हैं 18, 18 और 6 कितने होते हैं 24। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 24। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल लो। ये थी हमारी ट्रिक, कोई फॉर्मूला हमने याद नहीं किया, हमने बस कंसेप्ट समझा है। कंसेप्ट समझने की कोशिश करोगे तो आप हर क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा सकते हो। देखो कंसेप्ट क्या है कि कोई भी वर्ग आए तो उसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। अगर एक भुजा 6 की है तो 4 भुजा, लगातार 4 भुजा पूछी है उसने, तो 4 भुजा यानी एक भुजा जोड़ेंगे फिर दूसरी भुजा जोड़ेंगे। देखो ये थे 6, एक भुजा 6 है तो 4 भुजा कितने हुई 6 6 6 6, इन सबको जोड़ दो कितना हुआ 24। इसका राइट आंसर जो होगा 24 होगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 5वां क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6वां क्वेश्चन। ठीक है, 6वें क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। देखो ये वाला क्वेश्चन देखकर बहुत सारे बच्चे खुश हुए और बहुत सारे बच्चों को डर भी लगा, और जितने बच्चे खुश हुए कमेंट में जरूर बताएं। और आप लास्ट में हमें ये भी बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा। जो मैंने 10 क्वेश्चन कराए थे उसमें स्कोर क्या है आपका, क्या आप टॉपर बन पाए, क्या आपका स्कोर सही गया। बिल्कुल जिन बच्चों को गणित से डर लगता है वो मेरे साथ आ जाए, मेरे गुरुकुल में आ जाए। मेरे गुरुकुल से हजारों बच्चे, लाखों बच्चे पास होते हैं और इस साल भी मैंने अच्छा रिजल्ट दिया है। और आपको भी रिजल्ट की अगर इतनी फिक्र है और आपको वॉइस में सिलेक्शन लेना है तो आप आ जाओ, बिना सोचे समझे आ जाओ। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं, वीडियो को शेयर करोगे तभी आप ज्यादा सक्सेस हो पाओगे, क्योंकि ज्यादा लोगों के पास मैं पहुंच पाऊंगा तो ज्यादा भीड़ को मैं पास करवा पाऊंगा, तभी सक्सेस पा पाऊंगा। ठीक है, और आप भी सक्सेस तभी हो पाओगे जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करोगे। तो वीडियो को शेयर करना, इधर उधर शेयर कर दो, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, सबको बता दो कि गुरुकुल में क्लास स्टार्ट हो चुकी है। पूरे गुरुकुल में क्लास स्टार्ट हो चुकी है और पूरे यूट्यूब में ऐसा कोई नहीं पढ़ाता जो आज मैं आपको जो क्वेश्चन की टेक्निक और ट्रिक्स बताता हूँ। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को आप कितना टाइम लोगों करने में बताओ। मैं इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में करा सकता हूं, ये मेरा वादा है। पूरे यूट्यूब में आप छान के फेंक दें, 10 सेकंड में आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के बताऊं तो आपका एकदम दिमाग का हुलिया ही चेंज हो जाएगा और आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। उस तरीके को, ट्रिक को मैं आज बताता हूं। देखो ये आपको 1/8 दिख रहे हैं और उस पर क्यों दिख रहा है, दोनों संख्या बराबर है, बीच में डिवाइड का चिन्ह है। बस कहानी खत्म हो गई कि नहीं। अगर जिन बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया तो देखो समझो, अगर मैं इस पूरे की जगह देखो एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को ही कराऊंगा मैं, अभी तो उदाहरण समझो। अगर मैं देखो 1/8 है, इसकी जगह मैं 4 मान लो ये 4 है, बीच में भाग का चिन्ह है और फिर इसमें मैंने 4 मान लिया। ठीक है, अब बताओ आंसर क्या होगा। आप सब बोलोगे कि सर इसका आंसर तो 1 होगा, क्योंकि जब हम 4 का भाग 4 में देते हैं तो 1 बार जाता है, इसका राइट जो आंसर होगा 1 होगा। बिल्कुल बात सही है भाई, बिल्कुल सही बात है आपकी। अगर हमें ये दोनों संख्या बराबर दिख रही हो, बीच में डिवाइड का चिन्ह दिख रहा है, तो उसका आंसर तो इससे कट ही जाएगा, तो 1 ही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसमें क्या कोई कठिनाई आई है आपको क्वेश्चन को करने में? नहीं आई है, लेकिन इसका मैं बेसिक मेथड भी बताऊंगा, इसको तोड़ के भी बताऊंगा मैं आया कैसे और ये होता कैसे है। मैं सारे आपको ट्रिक्स और तरीके बताऊंगा। ठीक है, तो देखो इससे पहले आपको कुछ नहीं करना। देखो 1/8 क्यों है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1/8 गुणा 1/8 गुणा 1/8, डिवाइड का चिन्ह है, इसको भी लिखेंगे 8/1। देखो देखो जब भी हम गुणा, देखो भाग को अगर हम गुणा में चेंज करते हैं तो संख्या बदल जाती है, लेकिन हमने अब चेंज किया है। ठीक है, हमने अब चेंज किया क्योंकि भाग तो कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं है। कभी किसी संख्या को सॉल्यूशन करोगे तो उसका भाग तो होता ही नहीं है भाई, गुणा का चिन्ह करके भिन्न में करते हैं। जैसे मैं आपको एक और उदाहरण दूं, एग्जांपल समझो। देखो मान लो ये 5/3 भाग है, 1/2 है। अगर हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 5/3 तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, और जो भाग का चिन्ह है उसकी जगह क्या लगा देंगे, गुणा का चिन्ह, और 2 ऊपर पहुंच जाएगा 1 नीचे हो जाएगा, ऐसे ही होता है। ठीक है, ऐसे ही इसमें करेंगे, गुणा का चिन्ह लगा दिया, 8 ऊपर 1 नीचे, और ऐसे ही करके 8 ऊपर 1 नीचे और 8 ऊपर 1 नीचे। अब देखो इस वाले 8 से ये वाला 8 कट गया, इस वाले 8 से ये वाला 8 कट गया, इस वाले 8 से ये वाला 8 कट गया। अब बचा क्या आपके पास, 1 बचा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या आपको इस क्वेश्चन को करने में थोड़ी सी भी कठिनाई आई? नहीं आई तो आप टॉपर बन सकते हो और आप इन 10 क्वेश्चनों को बिल्कुल समझ चुके हो तो आपसे बढ़कर कोई नहीं है। इस बार आप ही का सिलेक्शन होगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, लेकिन वीडियो को शेयर करना, चैनल को इधर उधर भटका दो चैनल को, जो आपके इंस्टा पे, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे जितने भी ग्रुप हैं, दोस्त हैं, यार हैं, सबको बता दो। ठीक है, आपको किसी भी क्वेश्चन को मैं छोड़ूंगा नहीं, हर क्वेश्चन को तरीके से और ट्रिक से कराऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होने का। देखो ये वाला क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, कैलकुलेशन अगर आप करते हो तो आपको डर लग जाएगा, डर लग जाएगा कि सर ऐसे कैसे होगा। लेकिन देखो मैं इस क्वेश्चन को चेंज करके आपको, देखो मैं कोई आपको तरीका और वो सारी चीजें नहीं बताता, मैं इतनी हेडिंग नहीं देता। मान लो आप हो, ठीक है, आप मेरे से बात करो, ठीक है,
मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन तो वैसे सॉल्यूशन हो जाएगा। आप मेरे साथ हो, ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब देखो समझो, आपकी जो स्कूल की टाइमिंग है, आप स्कूल जाते हो, पढ़ने जाते हो ना स्कूल में, तो आप 8 बजे जाते हो, समझना 8 बजे आप कहाँ जाते हो, स्कूल जाते हो, ठीक है। उसके बाद आपकी छुट्टी जो होती है वो 3 बजे होती है। आप कितने घंटे क्लास लेते हो ये बताओ, बताओ गिन के बताओ। तो देखो आप देखो, मैं यहाँ पे देखो स्क्रीन पे देखो, आप 8 बजे स्कूल जाते हो और 3 बजे छुट्टी होती है। इसके बीच में 8 के बाद कितने बजते होंगे, 9 बजते होंगे, 9 के बाद कितने बजते होंगे, 10 बजते होंगे, 10 के बाद कितने बजते होंगे, 11 बजते होंगे, 11 के बाद 12, 12 के बाद 1 और 1 के बाद 2। बस यही आपका टाइमिंग है। और देखो हम क्या करेंगे, 8 से 9 तक 1 घंटा, 9 से 10 तक 2 घंटा, 10 से 11 तक 3 घंटा, 11 से 12 तक 4 घंटा, 12 से 1 तक 5 घंटा, 1 से 2 तक 6 घंटा, 2 से 3 तक 7 घंटा। इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा, राइट आंसर, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को समझो, ये तो मैंने आपको स्कूल की टाइमिंग से करा दिया। देखो इसने क्या कहा है, एक मजदूर सुबह 8 बजे से शाम 3 बजे तक कार्य करता है। एक मजदूर है, कोई बेलदार मिस्त्री होगा, काम करने जाता होगा, दिहाड़ी पे जो काम करने जाते हैं वही, ठीक है। वो 8 बजे से, सुबह 8 बजे से जाता है, टिफिन विफिन पैक करके आराम से काम करने जाता है, और 3 बजे शाम को उसकी छुट्टी होती है। तो उसने कितने घंटे काम किया, तो देखो उस मजदूर को जाने दो भाड़ में, और आप ये सोचो कि आप खुद हो, आपकी टाइमिंग जो स्कूल की है वो 8 बजे है और 3 बजे आपकी छुट्टी होती है। तो आप इस तरीके से, जो मैंने आपको ये डायग्राम बना के बताया, इस डायग्राम को समझ गए ना, तो बस आपसे बड़ा टॉपर कोई नहीं है। आपका दिमाग तेज है, आपको वो टीचर नहीं मिल रहा जो आपको सही डायरेक्शन में घुमा सके, आपको वो टीचर नहीं मिल रहा जो आपको सही डायरेक्शन में इधर उधर सारी ट्रिकें सिखा सके, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ये मेरा वादा है। नहीं तो फॉर्मूले तो लाखों बच्चे याद करते हैं, आप उन्हीं घिसे पिटे मेथड से पढ़ोगे, आप उन्हीं घिसे पिटे मेथड से पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखो, 8वां क्वेश्चन देखो। 8वां क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन देखोगे तो आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगी, और इस वाले क्वेश्चन को मात्र मैं 10 सेकंड में उड़ा दूंगा, 10 सेकंड में। देखो जितने भी बच्चे मेरे साथ पढ़े हैं वो इन क्वेश्चनों को 10 सेकंड में उड़ा देते हैं, ठीक है, 10 सेकंड में उड़ा देते हैं। और देखो इन 10 क्वेश्चनों को उड़ाने के लिए क्या करना है, अब देखो समझने की कोशिश करना। ये कितने थे, 20, और ये कितने थे, 10। बीच में देखो सबसे पहले हमें पता है कि ऐसे वाले क्वेश्चनों में हम सबसे पहले क्या करते हैं, भाग करते हैं, भाग। तो सबसे पहले भाग कहाँ है, ये है, भाग करेंगे तो देखो एक जीरो से एक जीरो उड़ गई, तो ये कितने बचे, 2 बचे, एक की कोई वैल्यू नहीं होती, 2 बचे। अब देखो उसके बाद क्या करते हैं, जोड़ करते हैं, जोड़। तो देखो 8 और देखो 2 जोड़ेंगे, 8 और 2 कितने हुए, 10 हुए। अब 10 में से ये 4 गए तो कितने बचे, 6 बचे। इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या आपको समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन, क्या आपको दिक्कत आ रही है इस क्वेश्चन को करने में, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे के सारे क्वेश्चन चुटकियों में उड़ा, वो समझने की कोशिश करना। देखो जब भी हम 20 में 10 का भाग देंगे तो एक जीरो से एक जीरो उड़ा देंगे, कितने बचे, 2। अब देखो 2 + 8 - के 4, देखो हमने ये पूरा सॉल्यूशन किया, यहाँ कितने बचे थे, 2 बचे थे, ठीक है। तो 2 + 8 और माइनस के 4, ठीक है, समझने की कोशिश करना। 8 और 2 कितने होते हैं, 10, 10 में से 4 गए तो कितने बचे, 6। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो आप बहुत बड़े विद्वान हो, बहुत बड़े टॉपर हो, लेकिन सही टीचर मिल जाए तो आप सिलेक्शन ले पाओगे, ठीक है, सही टीचर की जरूरत है आपको, बिल्कुल। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, यही क्वेश्चन आते हैं नवोदय में यार, मैं क्या बताऊं आपको, इस बार मैंने जो पेपर कराया था उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंसे थे, ठीक है, तो यही क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9वां, ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखो, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां देखो, ऐसा क्वेश्चन देखकर आपका तबीयत खुश हो जाएगी, ठीक है। आप कहीं जा रहे हो, मान लो कहीं नहीं जा रहे, आप अपने घर में बैठे हो, ठीक है, आपके घर में यदि केलों की संख्या 1000 है, आपके जो पापा हैं मार्केट से कितना केले लेके आए, 1000 केले लेके आए, आपके पास 1000 केले है, ठीक है, समझने की कोशिश करना। आपके पास 1000 केले हैं और आपके घर में जो सदस्य हैं वो कितने थे, 200 सदस्य थे। तो 200 को नीचे लिख दो, जितने सदस्य होते हैं उतने नीचे लिख देते हैं, और जितनी चीजें होती है उनको ऊपर लिख देते हैं। अब ये बोल रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में कितने केले आए, तो देखो एक जीरो से ये वाली जीरो, इस वाली जीरो से ये वाली जीरो, ये कितने बचे, 10, और ये कितने बचे, 2। अब 2 से भाग देंगे, 10 में कितनी बार जाता है, 5 बार, यानी कि एक आदमी के हिस्से में प्रत्येक व्यक्ति को 5 केले मिले। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक व्यक्ति को कितने केले, 5 केले मिले, मात्र 5 केले एक व्यक्ति को मिल पाए, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी, समझने की कोशिश करो, दोबारा से मैं बताता हूं, ठीक है। आप कहीं शादी में गए, आप शादी में गए तो वहां 1000 रसगुल्ले बने थे, ठीक है, आप कहीं शादी में गए तो कितने रसगुल्ले, 1000 रसगुल्ले बने थे। और जब शादी में जो बारात में जो भी बच्चे गए थे, जो आदमी गए थे, वो टोटल आदमियों की संख्या कितनी थी, 200 थी। तो 200 को नीचे लिखेंगे। अब देखो इस वाली जीरो से ये वाली, इस वाली जीरो से ये वाली, 2 से काटेंगे 10 को कितनी बार, 5 बार, तो इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। एक आदमी ने 5-5 रसगुल्ले खाए, तब जाके पूरे रसगुल्ले 1000 खत्म हो गए, ठीक है। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं, क्या क्वेश्चन है। देखो लास्ट में जो क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो और इधर उधर शेयर कर दो, और इस बार
कम से कम आपको 10-10 सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, इधर उधर से 10-10 सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, तभी मैं आपको प्रॉपर क्लास दे पाऊंगा। और आपके लिए फ्री बैच भी मैं चलाऊंगा, यूट्यूब पे फ्री बैच चलाऊंगा, पेड बैच वहां पे चलाऊंगा जो 4 महीने में मैं सिलेक्शन करा के दूंगा। ठीक है, अब देखो फिर से इस क्वेश्चन को देखो, नीचे दी गई आकृति में पृष्ठों की संख्या पूछा है। अब देखो ये फिर माचिस देखो, ठीक है, अब देखो गौर से देखो, आपको अगर मैं माचिस को ऐसे दिखाऊं तो आपको कितनी साइड दिख रही है? एक साइड तो ये दिख रही है, ये देखो इधर देखो, एक साइड ये दिख रही है, एक साइड ये दिख रही है, और एक साइड ऊपर की दिख रही है। 3 साइड इधर है तो 3 साइड इनके विपरीत भी होंगी। 3 साइड देखो, अगर मैं देखो यहाँ पर रख लिया मैंने, अगर मैं इसी को घुमा के ऐसे करके ऐसे रख दूं तो 3 साइड यहाँ भी दिख रही है आपको, एक साइड ये, एक साइड ये, और एक साइड ये। 3 और 3 कितनी साइड होगी? 6 साइड होगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब देखो समझो, देखो ये एक आपको साइड दिख रही है और एक साइड ये दिख रही है, एक साइड ये दिख रही है। 3 ये साइड है तो पीछे खाली तो होगा नहीं भाई। अगर कोई घन है, कोई पृष्ठ है, कोई आकृति है, वो अगर पूरी भरी हुई है तो 3 साइड आपको दिख रही है, 3 साइड उसके जस्ट पीछे और होती है। ऐसी कोई आकृति नहीं है कि उसके पीछे कोई भी साइड नहीं हो, एक ही साइड हो। अगर ये भी आपको हाथ दिख रहा है, ये देखो हाथ दिख रहा है, हाथ दिख रहा है कि नहीं? अगर हाथ दिख रहा है तो इसके भी पीछे एक साइड है, एक साइड ये, एक साइड ये, हर एक साइड के पीछे एक और साइड होती है। तो देखो एक के पीछे एक और होगी, 2 के पीछे एक और होगी, 3 के पीछे एक और होगी। तो 3 आगे दिख रही हैं और 3 ही पीछे दिखेंगी। टोटल कितनी साइड होंगी? 6 साइड होंगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या ये क्वेश्चन 10 आपके समझ में आए? क्या इन क्वेश्चनों में आपका स्कोर कितना रहा ये मेरे को कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को इधर उधर शेयर कर दें। इस बार मैं चाहता हूं कि कम से कम 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको प्रॉपर क्लास दूंगा, फ्री बैच से भी चलाऊंगा। और डेली क्लास मेरी शाम को 7 बजे, 8 बजे, 6 बजे जो भी है, मैं डेली लेके आता हूँ 6 बजे और 8 बजे, ठीक है। 6 बजे और 8 बजे डेली क्लास आती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपसे।